Hello friend, today I'm discuss that write a Java method to check if an input string is a palindrome. हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम डिजाइन करना है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग इनपुट पास करना है। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनपुट को हमें ये देखना है क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग का रिवर्स ऑर्डर भी क्या सेम है। अगर सेम है तो हमें यहाँ पे पैलिंड्रोम यहाँ पे स्ट्रिंग को चेक करना है। कैसे करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास डिजाइन करना है। तो हमने यहाँ पे एक क्लास प्रोग्राम टाइप के डिफाइन किया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नेम पास कर देंगे। अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम बूलियन वैल्यू ले पास कर रहे हैं। यहाँ पे बूलियन टाइप की वैल्यू को हमें रिटर्न करना है। ईच हम फंक्शन का नेम पास कर रहे हैं पैलिंड्रोम। अब यहाँ पे हमें एक इनपुट पास कर देना है। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट पास कर दिया स्ट्रिंग। यहाँ पे एस टी आर, हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग एस टी आर पास कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई किया। इफ कंडीशन में हमने क्या देखा, हमने देखा एस टी आर अगर डबल इक्वल होता है नल वैल्यू के, देन हमने यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे फॉल्स पास कर दिया। हमने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, यहाँ पे ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग बिल्डर। अब आपको यहाँ पे क्या पास कर देना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पास कर देना है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब आपको यहाँ पे लिखना है ओबीजे डॉट, अब स्ट्रिंग बिल्डर के पास आपके पास एक रिवर्स टाइप का एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई कर दिया। तो जो भी पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे रिवर्स आपको रिटर्न कर दी। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, अब आपको यहाँ लिखना है रिटर्न। अब आपको क्या लिखना है, ओ बी जे जो आपने ऑब्जेक्ट पास किया डॉट टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करना है डॉट, अब यहाँ पे इक्वल्स चेक करना है। हमने यहाँ पे इक्वल्स मेथड अप्लाई किया और यहाँ पे इक्वल्स मेथड में अब आपने यहाँ पे क्या पास किया, यहाँ पे एस टी आर को पास कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को पास कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया इस पैलिंड्रोम टाइप का, जो भी यहाँ पे रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। और हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का। अगर स्ट्रिंग की वैल्यू नल है देन हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पास कर दिया और देन उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हमने रिवर्स, जो स्ट्रिंग बिल्डर का हमारे पास रिवर्स फंक्शन था उसके थ्रू हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जैसे हमारी वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो गई देन हमने obj डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स मेथड के थ्रू यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर लिया, क्या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इक्वल है ओरिजिनल स्ट्रिंग से। अगर है देन ये रिटर्न करेगा ट्रू। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको मेन फंक्शन डिफाइन करना है। मेन फंक्शन के इनसाइड आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉल करना है। तो आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू, अब यहाँ पे लिखना है स्कैनर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आपको यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट कर लेना है, यूटिल पैकेज। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एल एन। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज पास कर देना है। क्या मैसेज पास करना है, इनपुट। यहाँ पे हमने एक मैसेज पास कर दिया इनपुट। अब यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रिंग, यहाँ पे एस टी आर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट अप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू को पास कर दिया। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दिया। अब आपका फंक्शन का नेम है इज पैलिंड्रोम। हमने यहाँ पे इज पैलिंड्रोम फंक्शन अप्लाई किया।
इस पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई किया और इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमने यहाँ पे आपकी str वैल्यू को पास कर दिया। अब ये पर्टिकुलर फंक्शन आपका यहाँ पे बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। इस इफ कंडीशन के इनसाइड हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलएन, और यहाँ पे अब हम पैलिंड्रोम नंबर मैसेज दे देंगे। अगर सब इच पैलिंड्रोम एसटीआर की वैल्यू अगर ट्रू है देन यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा पैलिंड्रोम। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, देन आपको यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलएन, यहाँ पे हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम यहाँ पे आसानी से डिज़ाइन किया। अब आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए राइट क्लिक रन है जावा एप्लीकेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब आपको यहाँ पे एक इनपुट पास करना है, तो हमने यहाँ पे A B C V A पास किया। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो सेम है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आपको फाइंड आउट हो रहा है पैलिंड्रोम। सेम इसी तरीके से अगर आप अनदर एग्जाम्पल को अगर यहाँ पे रन करेंगे, रन है जावा एप्लीकेशन, अगर यहाँ पे हम सपोज मैसेज पास कर दे रहे हैं जावा, तो यहाँ पे नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पास हो रहा है। इस तरीके से जावा का अगर उल्टा करेंगे तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू आपका सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट नॉट पैलिंड्रोम नंबर पास हो रहा है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको जावा एप्लीकेशन में कैसे डिजाइन करना है, जिसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।